अनडिफाइंड से डिफाइंड कैसा बना? मतलब हम जो अभी बात कर रहे हैं वो तो डिफाइंड के अंदर बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो साइलेंस के अंदर तो हम बात कर ही नहीं सकते। जो अनडिफाइंड थी, हम बात तो सिर्फ वर्ड्स के अंदर कर सकते हैं। मैं यहां पे एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता यदि मेरी कोई फॉर्म हो ही ना। हमेशा हर चीज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा। सबसे पहले उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट टाइम के अंदर होगा। टाइम के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि उसका कोई किसी टाइम पे वो जन्म लेगा और किसी टाइम पे उसकी मृत्यु होगी और बीच में वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है? सो टाइम इज एविडेंस ऑफ दिस समथिंग। हाँ, फर्स्ट एविडेंस टाइम है। ठीक है? सेकंड एविडेंस उसका क्या है? अब जैसे वो फॉर्म के अंदर आया, अब हम ऊपर से चालू हुए, इसके सहस्रारा से चालू है। अब सहस्रारा के अंदर वो चीज रह सकती है जो अनडिफाइंड है, सबसे ऊपर वाला चक्रा। ठीक है? अब याद रखना इन सब चीजों को। सहस्रारा से जो सोल है वो नीचे उतरी, नीचे उतर के कहां पे आई? ये अजना चक्रा के अंदर। अजना चक्रा के अंदर क्या होता है? थॉट, थिंकिंग। और थिंकिंग ही टाइम है। लाइक तुम लोगों को टाइम, डिस्टेंस बिटवीन टू इवेंट्स इज टाइम। एग्जैक्टली, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दो इवेंट्स के बीच का डिस्टेंस, और एक्चुअली में तुम क्या बोलोगे? दो थॉट्स के बीच का डिस्टेंस। जो कि दो इवेंट है, मतलब वो क्या है? दो थॉट्स है ना, वो दो थॉट्स के अंदर का डिफरेंस। तो सबसे पहले वो अनडिफाइंड से वो डिफाइन हुआ। ठीक है? वो जो हर जगह था, वो मतलब जगह, मतलब कि वो हर जगह, मतलब हर टाइम में था, वो कुछ टाइम के अंदर आ गया। मतलब अब वो डिफाइंड हो गया है। अब वो एक पर्टिकुलर टाइम में एग्जिस्ट करेगा। अब वो जो अनडिफाइंड था उसका तो हम बात ही नहीं कर सकते। ठीक है? अब यहाँ पे जब अजना चक्रा के अंदर जब वो आएगा, टाइम पीरियड के अंदर आएगा, जब उसकी लाइफ क्रिएट होगी कि हाँ उसका कोई जन्म होगा, कि सन की लाइफ क्रिएट हुई। हाँ, अजना चक्रा इज इक्वल टू थिंकिंग इज इक्वल टू टाइम। क्योंकि टाइम एक्चुअली थॉट की मूवमेंट होती है। द मूवमेंट ऑफ थॉट इज इक्वल टू टाइम। या उसको वैसे भी बोल सकते हैं कि दो थॉट जिस डायमेंशन के अंदर मूव करता है, जैसे फॉर्म जो होती है, स्पेशल फॉर्म, वो किस डायमेंशन में मूव करती है? स्पेस के अंदर, राइट? हम जब मूव करते हैं तो हम एक्स वाई जी के अंदर मूव करते हैं ना। हाँ, इसके ये कोऑर्डिनेट है, इसके ये कोऑर्डिनेट से ये, हाँ, इस कोऑर्डिनेट पे पहुंच गया। हाँ, उसको समझा नहीं जा सकता, क्योंकि समझ हमेशा दिमाग से आती है। दिमाग मतलब अपना जो छठे वाला जो चक्र है, जो अजना चक्र है, जो थिंकिंग है, वो थिंकिंग के बियॉन्ड है, वो यहां पे है। ठीक है?